सुप्रीम कोर्ट की इमारत में बगैर इजाज़त मुस्लिम लीग के वर्कर दाखिल हुए, शीशे टूटे और उसका मुकदमा मुस्लिम लीगियों पर बना और उन्हें जेल हुई। अदारे की तरफ से वो मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुझे कोई बताए कि रात के जिस पहर सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांग गए, शीशे टूटे और वहां डिप्टी वो जो है रजिस्ट्रार वो इंतजार करते रहे, ये हमला नहीं था, ये लोगों के जज्बात का इजहार था रात को, और उस पर कोई मुकदमा नहीं है। नहीं मियां साहब, आप कह रहे हैं पीटीआई वालों ने फलांगी दीवारें कोर्ट की उस दिन रात को, ये कह रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूं। रुक जा मियां साहब, सुन तो ले, सुन तो ले। रात को फैलांगी हो या सुबह फैलांगी हो, हमला होता है। मेरी बात तो सुने, हुकूमत किसकी है? हाँ, अगर वो हमला था, गिरफ्तारी आपने करनी थी, एफआईआर आपने कटवानी थी, के गए ये भी हमला था। नहीं, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने एफआईआर क्यों नहीं काटी? जी शाबी साहब एक मिनट रुक जाए जरा। कोर्ट रूम में जाना और कंपाउंड में जाना, इसमें कोई फर्क नहीं है। सही है, कमाल कर रहे हैं आप। और सर मुकदमा तो इन्होंने करा था, करे क्यों नहीं कार्रवाई की? हमसे पूछ रहे हैं ये किससे मुतालबा कर रहे हैं भाई? आपके गवर्नमेंट पंजाब में है, आपके शहबाज पीठ साहब जो है फेडरल में, सिंध में, आपकी तो गवर्नमेंट है चारों तरफ भाई। अभी तक आज के बाद नहीं रहेगी। सुन लेना, उस वक्त किसने मुकदमा दर्ज करवाया था और आज किसने करवाना था? यार ये क्या बात है? अस्करी साहब को कुछ समझ आई इनकी लॉजिक? मुझे तो समझ में नहीं आ रही बात, मतलब दायरे में घूम रही है बात। करें मुकदमा दर्ज करते, इन्होंने कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करे जाके एक्शन ले। अगर ये समझते हमला हो गया, बताएं आपसे भाई साहब, फिर 97 के हमले को इस हमले से कंपेयर ना, यहाँ कोई हमला नहीं हुआ है। सर जावेद लतीफ साहब मिनिस्टर है, वो की बात हमें सुननी पड़ेगी। सर हुक्म उसी तरह हुआ है डॉक्टर साहब, महकमा है सर। अगर वो हमला था तो आज भी हमला किया गया है। और हमें तो बाइकाट करने पर फवाद चौधरी कहते हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया, और जब रोज जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको गालियां देते हैं, वो हमला नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये है कि कोई नजर आ गया नविश्ते दीवार के फैसला क्या आने वाला है मेरे भाई जावेद लतीफ साहब को। और ये मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट से भी चल रहा है पता। इसमें कामरान भाई एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूं। भाईजान बताएं। एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं। हुक्म 186 मेंबरान जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे, पाकिस्तान की तारीख में सन 47 से लेके सन 2022 तक ये वाकया नहीं हुआ कि 186 बंदे रात को गए सुप्रीम कोर्ट और उससे उन्होंने मदद मांगी, इंसाफ मांगा इनकी हुकूमत में। जब इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, 186 बंदा वहां पे खड़ा था। जावेद लतीफ साहब को वो नजर नहीं आया कि 186 पार्लियामेंटेरियन आपने उनकी तजलील की, उनके लिए उगे हुए थे कि मेरी इज्जत रेस्टोर करें। जावेद लतीफ साहब, उनको नजर नहीं आया आपको? वो देखना था आपने। 197 वाले भी अगर वो टॉप रहे थे तो वो सारे के सारे लेजिस्लेटर हैं। मुझे गुफ्तगू कर लेते, मुझे अपना पॉइंट दे, फिर भाई कंप्लीट करेंगे पहले भाई। 86 बंदा कमरान इफ्तिखार साहब पहले बोलेंगे। आपको इजाजत है हमला करने की। ये क्या हो रहा है ऊपर भाई? इफ्तिखार साहब को बोल लेते हैं। इफ्तिखार साहब क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट करें जी इफ्तिखार साहब। यार अपनी बारी में आप, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख में वो दिन दिखा दें जिसमें इतने बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन गए अपने लिए इसको वाइंड अप कराएं। जी इफ्तिखार भाई बोले है वो इंसाफ मांगने के लिए।